ओके बच्चों, आपका फिर स्वागत है एक बार मैथ किंग मेकर में। और हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम में पहले दिन हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स और नंबर लाइन पे उसको कैसे शो करते हैं। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर और उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। सो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। ठीक है, सो number which can be written as in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q both are integers. Okay, so हम इस तरह के जो नंबर होते हैं उन नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब एक दूसरी कैटेगरी भी होती है जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर जस्ट इसका अपोजिट है। इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0. ओके, सो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा पाई होता है, ठीक है, या √2 होता है। √2 का अगर अंडर रूट फाइंड करो आप, ठीक है, इसका अंडर रूट अगर फाइंड करो आप तो ये आएगा 1.414 ऐसे समथिंग कुछ। ये कहीं पे भी जाके एंड नहीं होगा। ठीक है, इसका रूट फाइंड करते रहोगे तो कहीं पे जाके एंड नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा आपका। ठीक है, सो अब इस नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बट अभी ये समझ लो कि ये जो इरेशनल नंबर है उसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, और √2 उनमें से एक है, इरेशनल नंबर्स में से एक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बहुत सारे एग्जांपल है इरेशनल नंबर के। √2 है, √3 है, √5 है। ठीक है, और एक पाई होता है 3.1414, या कह सकते हो 22/7। तो यहाँ पे अगर 22 से 7 को डिवाइड करते हो आप, तो ये कहीं भी नंबर जो है टर्मिनेट नहीं होगा, कहीं पे एंड नहीं होगा, कहीं पे आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, सो ऐसे नंबर को, ऐसे सभी नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसके बारे में थोड़ा सा और डीप आगे पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं, रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। ओके, सो नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करते हैं रेशनल नंबर्स को? देखो, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। ठीक है, 8th क्लास में आती है पाइथागोरस थ्योरम। सो मैं भी यहां पे भी एक बार बता देता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज दैट ABC। ओके, सो ये इसका हाइपोटेन्यूस है, ये इसका बेस है, और ये इसका परपेंडिकुलर है। ये एंगल इसका 90 डिग्री है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, मतलब AC का जो स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल्स टू AB होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AC हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे इसलिए बताया आपको क्योंकि ये नंबर लाइन पे जब हम इन्हें इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, सो अभी नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं जरा। देखो, यही एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक नंबर लाइन बना लेते हैं पहले। ओके, सपोज दैट हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं आपको। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा कहीं पे 0 है, यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं 1 है। ठीक है, तो अब एक 1 का हमने परपेंडिकुलर डाल लिया। ये 1 इसकी लेंथ है इतनी, 1 यूनिट, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर। और एक यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया जिसकी लेंथ है 1। ठीक है, ये भी 1 है। तो इसको मान लेते हैं कि ये A पॉइंट है,
इसको मान लेते हैं कि बी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, ठीक है। अब अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये जो हाइपोटेन्यूज बना हमारा ये कितना होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो ओ बी स्क्वायर होगा, ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये भी वन स्क्वायर है, ये भी वन स्क्वायर है, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कितना हो गया, वन प्लस वन कितना हो गया, टू। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू आया हमारा टू। अब ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओ बी कितना आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा हमारा अंडर रूट टू। सो ये जो डिस्टेंस है जो ओ बी है, ओ बी है हमारी डिस्टेंस है रूट टू, ठीक है। ओके, तो अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे रूट टू, क्योंकि नंबर लाइन पे तो मैंने बताया था वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर होता है, तो रूट टू कैसे दिखाएंगे। तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, रेडियस लेंगे, कितना लेंगे रेडियस, रूट टू। इसकी लेंथ जो है हम कितना कैलकुलेट करेंगे, रूट टू। ये आगे नहीं खुल रहा है, ठीक है, हाँ खुल गया। तो अब हम क्या लेंगे, रूट टू लेंगे डिस्टेंस, और रूट टू से हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे यहां से। तो ये सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये सर्किल जब ड्रॉ होगा तो यहां कहीं यहां पे कट होगा ये, ठीक है। देखो यहां से ये रेडियस भरेंगे हम कितनी, ओ बी, दैट इज रूट टू। तो रूट टू रेडियस का यहाँ पे हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि सर्किल इसको कहाँ कट कर रहा है। देखो ये रेडियस कितना लिया था आपने, रूट टू लिया था ना, तो अब ये जहां पे भी इसको कट करेगा दैट विल बी रूट टू डिस्टेंस। ओके, सो हमने क्या किया, यहां से एक इतनी डिस्टेंस भर के और हमने एक सर्किल बना दिया, सर्किल एक ड्रॉ कर दिया हमने। ओके, तो ये जो डिस्टेंस अभी हमने ड्रॉ करी है दैट विल बी रूट टू। तो ये हम मान लेते हैं कि एक सी पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, ये नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर दिया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये पॉइंट कितना हो गया, रूट टू हो गया। ओके, सिमिलरली हम रूट थ्री को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो रूट थ्री को कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो रूट थ्री को ड्रॉ करने का तरीका है कि यहां पे मान लेते हैं हम हमारा जो सेंटर है ओ, और रूट टू हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो रूट टू है, ये डिस्टेंस है हमारी रूट टू। अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं वन लेंथ का, ठीक है। वन लेंथ का हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये हमारा पॉइंट सपोज करो हमने ए माना था और ये पॉइंट हमारा बी मान लिया था हमने, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि ओ बी कितना होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। जो ओ बी होगा, ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर, यहाँ पे एक हाइपोटेन्यूज डाल दो, ठीक है। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, अब यहां से जो ओ बी स्क्वायर होगा ये कितना होगा, ओ ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा टू, ओके, और ए बी स्क्वायर वन का स्क्वायर आ जाएगा वन, तो ये आ जाएगा कितना, थ्री आ जाएगा। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री आ गया। अब तो ओ बी कितना आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा यहां से रूट थ्री। ओके, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, ये डिस्टेंस हो गई रूट थ्री। तो जैसे हमने रूट टू ड्रॉ किया था वैसे ही हम रूट थ्री ड्रॉ करेंगे। यहां से ये आर्क लेंगे हम, ठीक है, ये रेडियस लेंगे और इस रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये सर्कल ड्रॉ होगा तो यहां पे कहीं पे हमारा आ जाएगा रूट थ्री। ओके, वेरी वेरी सिंपल। सो किसी भी रेशनल नंबर को हम इस तरह से नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, आपको तीन चार क्वेश्चन दे देता हूं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, ये भी प्रैक्टिस करके देखना, अपना रूट टू को भी ड्रॉ करके देखना, रूट थ्री को भी ड्रॉ करके देखना। ओके, कुछ अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स पे जाके लिख सकते हो आप कि सर ये समझ नहीं आया, इसको दोबारा समझा दो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। ओके, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अभी कुछ फटाफट क्वेश्चन लिख लो इस पे बेस्ड। तो आपको लोकेट करना है किसको, आपकी बुक में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी कर सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, लोकेट रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट,
एंड √10, ओके, ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको इन सबको लोकेट करना है, ठीक है। मेथड यही रहेगा। हिंट दे देता हूं, एक √5 कैसे आएगा, एक लेंथ लेंगे आप 2 सेंटीमीटर और एक लेंथ लेंगे 1 सेंटीमीटर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 तो ये हाइपोटेनस आ जाएगा आपका 5 अंडर √6 कैसे लेंगे आप, एक ले लेंगे √2, एक ले लेंगे 2, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 आ जाएगा 6, तो ये 6 अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप आगे भी करेंगे उस प्रोसेस को कंप्लीट, ओके। सो क्वेश्चन नोट कर लो, ये करके ये करने हैं आपके क्वेश्चंस, ओके। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, देखो अभी एक्सरसाइज 1.2 भी दी है आपकी बुक में, तो बुक अगर खोलोगे तो उसमें एक्सरसाइज 1.2 में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ओके ओके ओके। सो एक्सरसाइज 1.2 आपको करनी है, अगर कुछ डाउट आता है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाके, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट अब यहाँ पे 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो क्या होता है 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या बचता है, 0 बच जाता है, ठीक है। क्या सभी केसेस में ऐसा होता है कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच जाता है, क्यों? जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि 22/7, 7 से अगर आप 22 को डिवाइड करते रहोगे तो 7 3 जा 21, 1 पॉइंट लगा के आपने 0 लगाई, 7 1 जा 7, फिर 3 आ गया, फिर आपने 0 लगाई, 7 4 जा 28। तो इसको प्रोसेस को आप करते रहोगे, कहीं भी ये जो है 0 नहीं बनेगा, रिमाइंडर आपका कहीं भी 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने उसको, तो 3 तरह की कैटेगरी होती है, ठीक है। एक तो वो होती है जो टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे 0 आ रहा है रिमाइंडर आपका, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ओके। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे, जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है, भले ही वहां पे डेसिमल लगा के, जैसे आप 2 से डिवाइड करो 5 को, ओके, तो 2 2 जा 4, 1 बचा यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0, भले ही वो डेसिमल प्लेस के बाद 0 आ रहा है, ठीक है। सो इसको, इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, इस कैटेगरी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब कहीं ना कहीं जाके वो टर्मिनेट हो जाते हैं, उनका जो रिमाइंडर होता है वो कहीं ना कहीं जाके 0 हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। सो ऑल आपको ध्यान रखना है कि सभी टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर, ओके। अभी आप देखो एक और भी कैटेगरी होती है, जैसे आप 10 को डिवाइड करो 3 से, ओके। अब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 3 जा 9, 1 डेसिमल लगाया आपने, 0 लिखा, 3 3 जा 9, 1 लगाया, फिर यहाँ पे 0 लिखा, 3 3 जा 9। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, ओके। सो इसको बोलते हैं, इस कैटेगरी को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। देखो पहली बात है कि कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं पे भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। सो इस कैटेगरी का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके जो कोशेंट में आप देख रहे हो, कोशेंट में बार बार एक डिजिट रिपीट होती जा रही है, ठीक है, 3 जो है रिपीट हो रहा है, सो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक कैटेगरी ये हुई, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो। अब ये कैटेगरी क्या है, इसमें देखो ये ना तो टर्मिनेटिंग हो रहा है, टर्मिनेट भी कहीं नहीं होगा, और रिकरिंग भी नहीं होगा ये, ठीक है। रिकरिंग भी नहीं होगा, इसमें आपको हमेशा बार बार नई नई डिजिट मिलती रहेंगी। जैसे यहाँ पे आप लगाओ 2 बचा और यहाँ पे 0 लिखा, 7 2 जा 14, फिर 6 बचा, फिर आपने 0 लिखा, 7 8 जा 56, फिर 4 बचा। तो ये क्या है, अभी देखो ये कहीं भी एंडिंग प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस चलता रहेगा और इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, ठीक है। सॉरी, डिजिट रिपीट, कोई भी एक पैटर्न नहीं बनेगा आपका,
जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, 3 बार 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 रिपीट होता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और ये जो कैटेगरी होती है ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना रिकरिंग है, सो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ठीक है। अब ये जो पहले वाली दो कैटेगरी है, पहले वाली जो दो कैटेगरी है इनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है हमारे रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर कैसे है, इनको हम क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा है यहाँ पे 4/2, ये तो क्लियर है 4/2 रेशनल नंबर कैसे है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर होगा। अब बात करते हैं इसकी, जैसे 2.5 आया, और यह बात करते हैं इसकी 3.3333, ये सब आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये कैसे रेशनल नंबर हुआ। ओके, सो इसको मैं अभी प्रूव करूंगा कि ये रेशनल नंबर कैसे है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि प्रूव दैट 10/3 या 3.3। अब देखो इसमें जो ये बार बार जो डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 और 3 के ऊपर लगा देते हैं बार, क्योंकि 3 जो डिजिट है वो बार 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 रिपीट हो रही है। ओके, सो इसको प्रूव करेंगे कि कैसे ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हमें लिखना पड़ेगा किसमें, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ये रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज ये रेशनल नंबर नहीं होगा। सो विल प्रूव दैट हाउ इट इज ए रेशनल नंबर। ओके, but definitely this cannot be written in the form of p by q because it cannot be expanded in the form of p by q, so that is a non-terminating and non-recurring, so that is the third category. Okay, so definitely this category is irrational number. Okay, so जो भी इस कैटेगरी में फॉल आता है तो आपको उसको बताना है इरेशनल नंबर। सो कोई भी डेसिमल नंबर हमें देख के पहचान सकते हैं कि वो डेसिमल नंबर वेदर इट इज ए रेशनल नंबर और इट इज ए इरेशनल नंबर। अगर वो इस कैटेगरी में आ रहा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है नॉन रिकरिंग भी है, सो उसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर्स। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ओके, सो विल डिस्कस सम एग्जाम्पल्स। ओके, चलो इसको इरेज कर देते हैं। अभी अपनी बुक भी अगर आप देखोगे तो बुक में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ठीक है। शो दैट 3.142678, एक क्वेश्चन दिया है कि 3.146728 ये दिखाना है हमें कि रेशनल नंबर है। शो दैट इज ए रेशनल नंबर। ओके, सो देखो अभी इसमें क्या है, मैं 3.146728 को क्या लिख सकता हूं, देखो कितने डेसिमल के बाद यहाँ पे डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस मैंने लगा दिए, तो मैं यहाँ डेसिमल को हटा सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं 3.146728 इज इक्वल टू 3146728। अब मैंने डेसिमल यहाँ पे हटा दिया और मैंने क्या किया, 1 लाख से इसे डिवाइड कर दिया। ओके, सो जब 1 लाख से इसको डिवाइड किया है, सॉरी 10 lakhs, सो जब 10 लाख से इसको डिवाइड करेंगे तो ये अभी देखो ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। सो अब इंटीजर का मतलब क्या है कि इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, और क्यू यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, क्यू है हमारा 10 lakhs। सो हम कह सकते हैं कि दिस डेसिमल number 3.146728 can be written in the form of 314,628 upon 10 lakh, and this is also integer, this is also integer, and q is not equal to 0. That means this denominator is not equal to 0. So we can say that this number is, this decimal expansion is known is a rational number. Okay, clear है? Okay, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 0.3, जैसे मैंने अभी बात करी थी, थोड़ा सा ट्रिकी है वो, ठीक है। हमें दिखाना है कि 0.3 बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि सो दैट
show that 0.3 bar is a rational number. ओके, सो हमें दिखाना है कि 0.3 जो है हमारा 0.3 का बार इज ए रेशनल नंबर। एक्चुअली ये 0.3 बार का लिखने का मतलब क्या है, 0.3 बार ऐसे लिखा होगा क्योंकि ये 3 डिजिट बार बार रिपीट हो जाएगी, होती रहेगी, ठीक है। सो ये चलता रहेगा, ये लास्ट में भी 3 रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिकरिंग नंबर है। सो इसको हमें प्रूव करना है कि ये हमारा रेशनल नंबर है। सो इसकी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक में क्या करते हैं हम कि हम x को ये वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.333333 एंड सो ऑन, ठीक है। ये चल रहा है, तो अभी क्या करेंगे हम, अब हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, तो 10 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 10x, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो डेसिमल एक प्लेस उधर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.33333 एंड सो ऑन। ओके, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 0.33333 मैंने सेपरेट कर लिया। ओके, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अवर x, ये x की वैल्यू है, तो यहां पे क्या रख देंगे, इसकी जगह पे क्या रखेंगे हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। सो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0.333333, तो उसकी जगह पे क्या रख देंगे, हम x रख देंगे। सो यहाँ पे क्या आ गया 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। अब इसको सोल्व कर लो इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो कितना हुआ 9x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 3/9 यानी कि 1/3। अब देखो x क्या है आपका 0.33333, सो 0.3 को आपने क्या लिख दिया, ये इसके इक्वल आ गया 1/3 के इक्वल। 1 क्या है, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। ओके, सो दोनों इंटीजर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने p/q की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर दिया जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज ए रेशनल नंबर। ओके, हेंस 0.3 बार इज ए रेशनल नंबर। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, सो आपको इसी तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। पूरी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, कुछ एक्सरसाइज, ये 1.3 है, दोनों आपको कंप्लीट करने हैं। अगर कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल सकते हैं, इस नंबर पे कमेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो में कमेंट डाल सकते हैं यूट्यूब पे जाके। मेरा चैनल का नाम है मैथ किंग मेकर। सो आई होप कि ये लेक्चर काफ़ी आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो डे 3 में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट, इससे आगे हम डे 3 में डिस्कस करेंगे। ओके।